मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। देश की प्रगति और उत्थान के लिए सभी को मिलकर के कार्य करना चाहिए, तभी देश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो पाएगा और उसका सभी लोगों को फायदा मिल पाएगा। आपका ये हाथ, ये मुट्ठी, जब इसकी पांचों उंगलियां सुरक्षित हों, सही हों, किसी एक उंगली में पीड़ा होगी, दर्द होगा, कुछ भी होगा या कमजोर होगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ भी होगा, तो हमारी मुट्ठी नहीं बन पाएगी, हमारी हथेली बहुत जबरदस्त सुरक्षित नहीं रह पाएगी। हमारा देश भी तभी खुशहाल होगा, कामयाब होगा, प्रगतिशील होगा और जबरदस्त मुकाम हासिल कर पाएगा। देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को, हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और सुरक्षा की गारंटी मिल पाएगी। हर इंसान, देश का हर नागरिक, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज, हर सोसाइटी के हर तबके के अंदर हर इंसान के चेहरे पे खुशियां होंगी, तभी वो खुशहाली की तरफ अग्रसर होगा। और उसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो सकता है सब कुछ अर्पण करना होगा, तभी जाकर के आप अपने खुद का विकास कर पाएंगे, अपने घर परिवार का देखभाल कर पाएंगे और समाज सोसाइटी में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। कहावत आपने सुनी, भूखे पेट भजन होए न गोपाला, ये रही तेरी कंठी माला। जब आपके पेट में निवाला नहीं होगा, आप भूखे होंगे, आप कैसे बेहतर कार्य कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी इस शरीर, ये जिसके माध्यम से आप इस धरती पर आए हैं, ये शरीर है तो आप हैं, ये नहीं तो आप नहीं है। और तो दुनियादारी की बातें छोड़ दो, सारा खेल इस बॉडी का है, इस शरीर का है। ये शरीर है, ये बॉडी है तो आप हैं, ये चला गया तो आपका, चाहे जितने बड़ी माइंड की बातें कर लें, जितने बड़े कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बातें कर लें, चाहे जितने बड़े बड़े लंबे कुछ भी सोच लें, उससे कुछ होने वाला, उस हर कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, हर कार्य को प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए ये शरीर चाहिए। तो शरीर की देखभाल करने की जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति भी जरूरी है। हर इंसान, देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, हर किसी की प्रगति होनी चाहिए, तभी देश की प्रगति होगी। आपके घर में 5 मेंबर हैं, अगर 2 मेंबर खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, 3 मेंबर दुखी परेशान है, तो वो घर खुशहाली वाला नहीं कहलाएगा। आपके शरीर, ये घर, ये संसार, जो भी आपका ये शरीर, आपके पैर में पीड़ा हो रही है तो आपके शरीर के सारे अंगों में पीड़ा होगी। ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं बहुत खुशहाल हूं, मैं स्वस्थ हूं। आपके पैर की छोटी उंगली के अंदर भी अगर जरा सा भी दर्द होता है, आपको बेचैनी, तड़पन, पीड़ा होने लग जाती, तो सोचो आपके देश के अंदर, आपके घर में, परिवार में, समाज सोसाइटी में, अड़ोस पड़ोस में कोई लोग दुखी परेशान है, किसी के घर में रोटी नहीं बन रही, किसी के घर में आर्थिक समस्याएं हैं, किसी के घर में बहुत सारी, हर किसी अलग अलग तरह की समस्या, उन सबको समाधान करना हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ये हम किसी समाज में, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि देश की सरकार की जिम्मेदारी है। देश की सरकार तभी बेहतर कार्य करेगी जब आप सभी लोग बेहतर कार्य करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे, क्योंकि आप ही तो मिलकर के सरकार बनाते हैं। आप अच्छे लोगों को चुनकर वहां भेजेंगे और आप ही जाएंगे वहां पर जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको लगता है समाज में इस चीज की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए बीड़ा तो आपको उठाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत को भी आपको ही करना पड़ेगा। आप बहुत सारी बातों के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते रहे, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे खासकर आध्यात्मिक जगत के लोग, बड़े कहते जो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परलोक में मिलेगी। अरे परलोक में मिलेगी ना मिलेगी हमें मालूम नहीं, हमें ये लोग जो हमारा है, ये जो शरीर है, इस शरीर में सुख शांति समृद्धि मिलनी चाहिए। इस शरीर के माध्यम से जो भी कार्य हो रहा बेहतर होना चाहिए, इस शरीर को सुरक्षा मिलनी चाहिए, शरीर को स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये हमारे लिए यही सबसे बड़ा लोक है। परलोक के बाद की बात, स्वर्ग के लोक की हम बात नहीं करते। हमारा स्वर्ग लोक यही, जब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चलना, यही हमारे लिए स्वर्ग लोक है, यही हमारे लिए वैकुंठ लोक है, सब कुछ यही है। और इन सबको बेहतर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम समाज के लोगों की है। और उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी है, उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति समझे और देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। आज हमारे देश को जरूरत है एक जबरदस्त ऐसे लीडर्स की जो अपने जीवन को बेहतर बनाए, समाज सोसाइटी में सकारात्मक भूमिका निभाए, देश को आगे बढ़ने में हमेशा आगे प्रोएक्टिव तरीके से खड़े रहें, हमेशा जबरदस्त तरीके से जोश जुनून उत्साह के साथ आगे बढ़ें। और जो खासकर हमारी सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनके पास जो उम्र का अनुभव है, खजाना है, और युवा पीढ़ी के पास जोश, अनुभव, दोनों का तालमेल बिठाना है। आपस में एक दूसरे के साथ हमें
मिलजुल के रहना है और देश को आगे बढ़ने में अपने योगदान देना है। देश की प्रगति उत्थान के लिए सभी की जिम्मेदारी है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठना, किसी को नीचे गिरा करके आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके अगर हमें आगे बढ़ना है तो सामने वाले की बुराई करो, सामने वाले की निंदा करो, सामने वाले को क्रिटिसाइज करो, तो उससे मेरी वाहवाही हो जाएगी। वो थोड़ी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सामने वाले की बुराई करके आप नहीं आगे बढ़ सकते। सामने वाले से बेहतर काम करके, सामने वाले से अच्छा करके, सामने वाले को गिराने की जरूरत नहीं। उसने जो उसका सामर्थ्य, उसकी समझ बुद्धि थी, जो भी उसके पास जैसा उस वक्त जिस समय वो था उसने किया, वो उसका अपना कर्मा था। अभी आपके हाथ में जिम्मेदारी है आपकी लाइफ की। अभी आपकी लाइफ, आपकी बागडोर आपके हाथ में है। आपका जीवन आपका है, आपकी सांसें आपकी चल रही हैं, तो आपकी बागडोर है। इस बागडोर की जिम्मेदारी आपको समझनी है। देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपने धर्म का पालन करना। किसी और के ऊपर दोषारोपण करने से कुछ होने वाला नहीं है। और हमें समाज में तालमेल बिठाना है, आधुनिक तरीके से विज्ञान के साथ अपने आप का एडजस्टमेंट करना। रूढ़िवादी तरीके से कभी भी आज तक किसी का भला नहीं हुआ। जितनी भी युग हुए, हर युग में रूढ़िवादी ने लोगों का नुकसान किया। बहुत साल पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था, आज वो उनका इलाज उपलब्ध है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज कहलाया करती थी, आज देखो साइंस ने इतनी प्रगति करी, उसके ऊपर मुझे पता चला है। कुछ समय पहले मुझे याद है काफी सारे लोग पोलियो से ग्रसित हुआ करते थे, लेकिन आज पोलियो तो नजर ही नहीं आता। कितने सारे लोग पहले हैजा हो जाया करता था, जिंदगी मौत में जूझते रहते थे, अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता था। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारियां ऐसी थी जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता, लेकिन आज वो आसानी से उसका इलाज हो जाए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, क्यों? क्योंकि साइंस ने प्रगति करी, खोज करी, रिसर्च करी। तो हर समस्या का समाधान है आपके पास। जो भी आपके चैलेंज है, चुनौतियां, हर चुनौती के लड़ने के लिए आपके पास सामर्थ्य है, प्रतिभा है। आप अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी का, अपने धर्म का पालन करिए। हर इंसान धर्म कोई किसी पर्टिकुलर किसी की पूजा पाठ करना धर्म नहीं, धर्म है अपने कर्म को ईमानदारी से करना। वही आपका वही आपका सबसे बड़ा धर्म है, वही आपकी जिम्मेदारी बनती। आज से अभी से अपने धर्म का पालन करिए, आज से अभी से अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जीवन में खुशहाली हासिल करिए। आपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लाई है, जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जीवन में खुशियां लाइए, देश समाज सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपना योगदान दीजिए। हमारा चाबी प्रोग्राम चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया बिल्ड योरसेल्फ का हिस्सा बनिए। देश समाज सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। हम सब मिलकर के देश को खुशहाल बनाएंगे, देश को सुपर और नंबर 1 बनाने में अपने योगदान देंगे। यही हम सबका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा और यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही में हमारी खुशी है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।